कौम आद की कहानी, घमंड, ताकत और अल्लाह की पकड़ का इबरतनाक किस्सा। बहुत पुराने ज़माने की बात है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद दुनिया में एक ऐसी कौम आबाद हुई जो अपनी ताकत, ऊंचाई, कद काठी, आलीशान इमारतों और बेशुमार दौलत के लिए मशहूर थी। यह कौम आद कहलाती थी और इन्हें कौम आद कहा जाता था। इनका इलाका अरब के दक्षिणी हिस्से में था, जिसे आज के समय में अस्कहाफ, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले कहा जाता है। कौम आद के लोग जिस्मानी तौर पर बेहद ताकतवर थे। उनके कद लंबे, बाजू मजबूत और आवाज़ गूंजदार होती थी। वे कहते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। उनके शहरों में ऊंचे ऊंचे महल, विशाल स्तंभों वाली इमारतें और शानदार किले से बने हुए थे। कुरान में इन्हें इरजम जातुल इमदाद कहा गया है, यानी स्तंभों वाला इरम, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती थी। उनके पास खेती, पशुधन, सोना चांदी और हर तरह की नेमतें थीं। बारिश होती, ज़मीन हरी भरी रहती और कारोबार फलता फूलता। लेकिन इतनी नेमतों के बावजूद उनके दिलों में शुक्र नहीं था, बल्कि घमंड। कौम आद अल्लाह को भूल चुकी थी। वे बुतों की पूजा करते थे और अपने बनाए हुए देवी देवताओं को ही सब कुछ मानते थे। जब उन्हें समझाया जाता कि इन बुतों के पास न सुनने की ताकत है, न देखने की, न मदद करने की, तो वे हंसते और मजाक उड़ाते। उनका घमंड इस कदर बढ़ गया था कि कमज़ोरों पर जुल्म करते, गरीबों को कुचलते और कहते, हमारी ताकत के आगे कौन टिक सकता है। उन्होंने आगे समझाया, तुम्हें जो दौलत, ताकत और शान मिली है वह अल्लाह की देन है। घमंड मत करो, वरना यह सब तुमसे छीन लिया जाएगा। कौम का इनकार और मजाक। लेकिन कौम आद के सरदारों ने हूद अलैहिस्सलाम की बातों को ठुकरा दिया। वे बोले, क्या तुम हमारे बाप दादाओं के रास्तों से हमें हटाना चाहते हो? हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे, तुम पर किसी देवी देवता का साया पड़ गया है, इसलिए ऐसी बातें करते हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत सब्र किया, सालों तक समझाते रहे, चेतावनी देते रहे, लेकिन कौम का घमंड और बढ़ता गया। सूखा और अल्लाह की पहली चेतावनी। एक समय ऐसा आया कि आसमान से बारिश रुक गई, खेत सूखने लगे, जानवर मरने लगे और पानी की किल्लत हो गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह की तरफ से चेतावनी है, तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, अल्लाह बारिश बरसाएगा। लेकिन कौम ने उल्टा सोचा, हमारे देवी देवता नाराज हैं, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। वे बुतों के सामने और सजदे करने लगे। अजाब का बादल। कुछ समय के बाद आसमान में एक काला बादल, घना बादल दिखाई दिया। कौम आद खुशी से चिल्ला उठी, यह तो बारिश का बादल है, अब हमारे खेत हरे हो जाएंगे। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, यह वह अजाब है जिसकी तुम्हें चेतावनी दी गई थी, भयानक आंधी का अजाब। फिर जो हुआ, उस बादल से बारिश नहीं बल्कि भयानक ठंडी और तेज हवाएं चली। कुरान के मुताबिक यह आंधी 7 रातें और 8 दिन लगातार चलती रही। हवाएं इतनी जोरदार थीं कि ताकतवर से ताकतवर आदमी को हवा में उछालकर जमीन पर इस तरह पटकती जैसे वह खजूर का खोखला तना हो। महल ढह गए, किले टूट गए और जिन पर उन्हें घमंड था, वही चीज़ें उनके लिए कब्र बन गई। आखिरकार कौम आद का नामो निशान मिट गया। न उनकी ताकत काम आई, न उनका घमंड, उनके बुत। अल्लाह ने सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन थोड़ों से लोगों को बचाया जो उन पर ईमान लाए थे। कहानी से हमें मिली सीख,
कौम आद की कहानी हमें यह अहम सबक सिखाती है, घमंड इंसान को तबाह कर देता है, चाहे इंसान कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र ज़रूरी है, वरना नेमतें अजाब बन जाती हैं। पैगंबरों की नसीहत को हल्के में लेना विनाश का कारण है। अल्लाह की पकड़ जब आती है तो कोई ताकत काम नहीं आती। आज के इंसान के लिए पैगाम: आज का इंसान भी टेक्नोलॉजी, दौलत और ताकत पर घमंड करता है, लेकिन कौम आद की कहानी यह याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।